श्रद्धा मर्डर मामले में पुलिस सबूत खंगालने में जुटी हुई है। सुबह से ही जंगल में पुलिस की जांच टीम मौजूद है और वहां पर पड़ताल कर रही है। आरोपी के बयान आफ्ताब के नार्को के लिए कोर्ट से अपील की गई है। जिस घर में श्रद्धा की हत्या हुई, हम आपको उस घर के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे। अंदर ग्लव्स देखने को मिले हैं, सामान बिखरा हुआ है जहां तहां। ये तस्वीरें दरअसल उस घर की हैं जहां पर श्रद्धा और आफ्ताब रहते थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसमें कई जगह पर ग्लव्स पाए गए हैं, सामान अस्त व्यस्त है। यहीं पर वो फ्रिज भी था जिसमें श्रद्धा के लाश के टुकड़े स्टोर किए गए थे। अरे भाई तुम कर क्या रहे हो? अरे भाई शॉट नहीं लेना, प्लेयर आ गया ना। अरे भाई तुम फर्स्ट फ्रेम लो भाई। राहुल गौतम मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। राहुल, देखिए अब एक एक करके ये जो तफ्तीश है वो काफी डिटेल में जाकर पहुंची हुई है। श्रद्धा का फोन कहां है, जो मर्डर वेपन है वो कहां है, इसके साथ ही अपील नार्को टेस्ट की और घर से कुछ अहम सबूत। अब बिल्कुल सही कहा आपने और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं अभी उसी कमरे के बाहर मौजूद हूं जो कि क्राइम सीन है। इसी कमरे में आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की थी और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो यहां पर क्राइम सीन पर आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी गिरीश जूम इन करके आपको दिखाएं। एक रैपर है ग्लव्स का, उस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है लेटेक्स सर्जिकल ग्लव्स प्री पाउडर्ड। तो आप ये मान के चलिए क्योंकि ये क्राइम सीन पर है तो जाहिर है इसके अंदर ग्लव्स नहीं है, ये मात्र रैपर है जो यहां पर इसी कमरे में हत्या हुई थी श्रद्धा की। और जाहिर है पुलिस की जो टीम आई थी रिक्रिएट करने के लिए तमाम चीजों को खंगाला उन्होंने और यहां से वो सामान लेकर गई है, क्योंकि जाहिर है उनको एविडेंस चाहिए होंगे, साक्ष्य चाहिए होंगे ताकि ये जो पूरा का पूरा जो केस है वो कोर्ट में वो साबित कर सकें। मैं आपको इस कमरे की और तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप जहां पर ये रैपर पड़ा है ग्लव्स का, उसी के साथ में उसी के बगल में एक बेस है, उसी बेस के ऊपर फ्रिज रखा हुआ था। बताया जा रहा है ये वही फ्रिज है जिसके अंदर श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स आफ्ताब रखता था प्रिजर्व करके, ताकि उसमें से स्मेल ना आए, बदबू ना आए। और तमाम जो घर आप देखिए कमरा है वो पूरा उथल पुथल हुआ है, क्योंकि जाहिर है यहां पर पुलिस ने आकर पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया है। जितने भी तमाम सबूत हैं, साक्ष्य हैं जो इस पूरी कड़ी में को जोड़ते हैं, उन तमाम चीजों को पुलिस यहां से लेकर गई है। और आप ये मान के चलिए कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर भी और बरामदगियां होंगी। पुलिस, आपने जैसे सही कहा कि अभी मोबाइल फोन है, जिस चीज से चॉप किया गया या काटा गया शरीर को वो अभी रिकवर करना बाकी है। बॉडी के पार्ट्स, पूरी बॉडी को रिकवर करना वो इंपॉर्टेंट रहेगा पुलिस के लिए। तो तमाम चीजें हैं जो कि पुलिस को अभी गैदर करनी है, इकट्ठी करनी है, ताकि इस पूरे मामले को कोर्ट के अंदर भी खड़ा किया जा सके। लेकिन जाहिर है पूरी दिल्ली जो है वो इस पूरे मामले से शॉक में है, क्योंकि जिस तरीके की डिटेल्स इसकी बाहर आ रही हैं कि किस तरीके से पहले गला घोंटकर हत्या की जाती है, उसके बाद अगले 18 दिनों तक बॉडी के टुकड़े किए जाते हैं। रात को 2 बजे निकलकर आफ्ताब इन बॉडी के पार्ट्स को अगल बगल के जो जंगल हैं छतरपुर के, वहां पर उनको छुपा कर आता था, वहां पर उनको फेंकता था। ठीक है राहुल, जाहिर है कि पुलिस के लिए अब सबूतों को इकट्ठा करना एक अलग तरह की चुनौती है। लिहाजा सबसे पहले पुलिस ने उस फ्लैट पर जाकर क्राइम सीन का पूरा रिक्रिएशन किया ताकि कत्ल की बिखरी हुई कड़ियों को एक सिरे से जोड़कर उन्हें सबूत की शक्ल दी जा सके। आफ्ताब के पास मर्डर का पासवर्ड, श्रद्धा के नेट बैंकिंग के मर्डर के बाद सेंड, पैसा ट्रांसफर की वजह से फंस गया आफ्ताब। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के कत्ल के आरोप में आफ्ताब अमीन पूनावाला को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। आफ्ताब ने शुरुआत से ही पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन उसकी तमाम चालबाजियां धरी की धरी रह गई।
श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को तलाशने की कोशिश की जा रही थी। कुछ बॉडी पार्ट्स अभी तक मिले हैं, लेकिन उनका फोरेंसिक होना बाकी है, क्योंकि फोरेंसिक होने के बाद ये साफ हो पाएगा कि वो मानव अंग है और उसके बाद वो डीएनए कराया जाएगा उसका। वैसे जब से आफताब पकड़ में आया और कत्ल के बाद उसका शातिराना अंदाज सामने आया, तो हर तरफ एक ही सवाल कौंध रहा था, आखिर आफताब पुलिस की हथकड़ियों में कैसे फंस गया। आरोपी आफताब ने पुलिस से कहा था कि श्रद्धा 22 मई को झगड़े के बाद घर छोड़कर चली गई थी। आफताब ने यह भी कहा था कि घर से जाते समय वो सिर्फ अपना फोन लेकर गई थी, जबकि बाकी सारा सामान छोड़ गई थी और इसके बाद से वो उसके संपर्क में नहीं है। लेकिन पुलिस की तफ्तीश में आफताब का ये झूठ पकड़ा गया, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड ने आफताब की सारी पोल खोल कर रख दी थी। आफताब और श्रद्धा के कॉल रिकॉर्ड से पुलिस ने बहुत कुछ जान लिया। पुलिस के सामने उनकी लोकेशन की जांच की तो कई सच सामने आ गए। इस घने जंगल में, जिसे आप देख रहे हैं, घना जंगल है ये, दिन में आने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन रात 2 बजे वो शख्स जो इस जंगल को भलीभांति जानता भी ना हो, मुंबई का रहने वाला, दिल्ली आकर शिफ्ट होकर रह रहा हो और 2 बजे यहाँ पहुंचकर ऐसे शवों के टुकड़ों को फेंकता हो, तो किस तरीके की मानसिकता होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अब पुलिस इसको लेकर जांच कर रही है, हर एक एंगल खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि ये आसान नहीं है। ये कल और परसों की घटना नहीं है। इस घटना को हुए 5 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। लेकिन आफताब ने यही अकेला फर्जीवाड़ा नहीं किया, बल्कि उसने श्रद्धा के खाते से पैसे तक चुराए। पुलिस को पता चला कि 26 मई को श्रद्धा के नेट बैंकिंग अकाउंट ऐप से आफताब के अकाउंट में 54,000 रुपए ट्रांसफर किए गए, जबकि आफताब ने पहले कहा था कि 22 मई के बाद वो श्रद्धा के संपर्क में आया ही नहीं। 26 मई को जो बैंक ट्रांसफर हुआ था उसकी लोकेशन भी मेहरौली थाना ही निकली। इतना ही नहीं, 31 मई को श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से उसके दोस्त के साथ एक चैट हुई थी। जब पुलिस ने श्रद्धा के फोन का लोकेशन निकाला तो वो दिल्ली के मेहरौली थाना इलाके का निकला। यानी पुलिस को ये पता चल चुका था कि आफताब के पास श्रद्धा का न सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड मौजूद है, बल्कि उसके बैंक खाते की भी सारी जानकारी है और वो श्रद्धा का नेट बैंकिंग का पासवर्ड भी जानता है। हालांकि शुरू में तो आफताब इन सवालों के जवाब देने से कतराता रहा, लेकिन जब पुलिस ने पूरा कच्चा चिट्ठा उसके सामने रख दिया तो उसे कबूल करने में देरी नहीं लगी। अरविंद ओझा और अर्पिता आर्या के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।